तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल है क्या। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब होता है जिसके बहुत सारे साइड हो। और पॉलीगन का जो स्टार्टिंग होता है वो 3 साइड से होता है, यानी ट्रायंगल से। पॉलीगन जो है एक 2 डायमेंशनल फिगर है। सबसे पहले ये क्लियर कर ले आप लोग, पॉलीगन 2 डायमेंशनल फिगर है, यानी जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। और एक होता है पॉलीहेड्रन जो कि 3 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होता है, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, ये सब। लेकिन यहाँ हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है। पॉलीगन किसको कहते हैं? जिसके बहुत सारे साइड हो और उसका जो स्टार्टिंग होता है पॉलीगन का वो 3 साइड से होता है। 3 साइड वाले को ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल क्या एक पॉलीगन है जिसके 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। 3 साइड कहने का मतलब ये साइड होते हैं AB, BC और AC, ये 3 साइड है। 3 वर्टेक्स मतलब होता है ये जो दोनों साइड है, यानी जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, AB और BC, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C। उसी तरह से 3 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो ये तीनों चीज़, 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स, ये तीनों क्या है? ट्रायंगल का एक एलिमेंट हो गया। इन सभी को मिला के ट्रायंगल बनता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के टाइप्स। तो पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड। साइड के हिसाब से ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो पहला है ट्रायंगल साइड के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब वैसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो। तीनों साइड यानी AB, BC और AC। अगर कोई ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो AB बराबर BC बराबर AC, यानी तीनों साइड बराबर होगा। दूसरा ट्रायंगल आइसोसेलस। आइसोसेलस मतलब जिसका कोई भी 2 साइड बराबर होगा। जैसे कि ABC एक ट्रायंगल है तो AB बराबर AC यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई भी 2 साइड जिसका बराबर होगा उसको आइसोसेलस कहेंगे। तीनों जिसका बराबर होगा उसको इक्विलेटरल। स्केलियन उसको कहते हैं जिसका कोई भी साइड बराबर नहीं हो, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका सभी एंगल लेस देन 90 होगा, यानी सभी एंगल 90 से कम, मतलब सभी एंगल एक्यूट होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? जिसका एक एंगल 90 होगा, 90 मतलब राइट एंगल होगा, उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल जो है 90 से बड़ा होगा, उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा कहने का मतलब कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। यहाँ पे फिगर देखेंगे, एक्यूट ट्रायंगल इस तरह से होगा, सभी एंगल एक्यूट। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से एक एंगल 90। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किस तरह? इस तरह से एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहला प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो इंटरनल एंगल है, अंदर का एंगल का, तीनों का सम 180 होना चाहिए। यानी ABC एक ट्रायंगल है तो उसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अंदर के इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ABC ट्रायंगल में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 है। और अगर C पॉइंट से अगर ट्रायंगल को हम D तक एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 है उसके अपोजिट में क्या 1 और 2 इंटरनल, तो उसके सम के बराबर होगा, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये बोलता है दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी जो एंगल होगा अपोजिट इक्वल साइड के, इक्वल साइड में जैसे कि ABC ट्रायंगल है तो AB बराबर AC, यानी एक आइसोसेलस हो गया। तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा, यानी AB का अपोजिट क्या एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B, ये भी बराबर होगा। यानी ट्रायंगल में अगर साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ AB बराबर AC देन एंगल C बराबर एंगल B। इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर एंगल बराबर होगा तो इसका अपोजिट साइड भी बराबर होगा। तीसरा प्रॉपर्टी है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। मतलब कि जो एंगल है, अगर मान लेते हैं एंगल B बड़ा है एंगल C से, यानी एंगल B एंगल C से बड़ा, तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो भी बड़ा होगा पहले वाले से। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, यानी एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो एंगल B का अपोजिट क्या साइड AC है और एंगल C का AB है। तो जो ग्रेटर एंगल है उसका अपोजिट साइड स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड से बड़ा होगा, यानी AC बड़ा हो जाएगा AB से। ये प्रॉपर्टी, इसका अपोजिट भी ट्रू है। अगर साइड जो बड़ा है AC बड़ा होगा AB से तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, कन्वर्स भी हो जाएगा। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ट्रायंगल फॉर्मेशन, यानी ट्रायंगल को बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर कोई साइड दे दी जाए तीनों साइड, तो अगर बोल दे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं तो कैसे बताएंगे। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड वन, यानी किसी भी ट्रायंगल में
दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल है जिसका लेंथ 2, 3 और 4 यूनिट है। तो यहाँ पे देखेंगे दो साइड का सम क्या आ रहा है, तीसरे से बड़ा हो रहा है, तो यानी ये ट्रायंगल बनेगा। यानी ट्रायंगल बनने के लिए दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, कैन वी मेड ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग हेयर वी सी दैट देख सकते हैं 2 + 1 <= 5। इसका मतलब ट्रायंगल इज़ नॉट फॉर्म, ट्रायंगल नहीं बनेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी इसी का है कि ट्रायंगल बनने के लिए कि दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। जैसे कि इसी में हम लोग देखेंगे दो साइड का डिफरेंस, जैसे कि 3 - 2 लेंगे